नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज सीएमसी वेलोर के बारे में। सीएमसी वेलोर एक प्राइवेट कॉलेज है तमिलनाडु की, और इसकी जो फीस है वो बहुत ही कम है। जो गवर्नमेंट कॉलेजों की फ़ीस होती है उसके बराबर ही इस कॉलेज की फ़ीस है। और इस कॉलेज में खास क्या है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं और इस कॉलेज के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। ये क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज इसका नाम है और क्रिश्चियन मिनोरिटी कॉलेज ये है। उसके अलावा जो आउटसाइड बाहर अदर स्टेट के बच्चे हैं वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, उनकी सीटें भी इसके अंदर है। और फॉर्म फीस क्या है, कब इसकी लास्ट डेट है, कैसे इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको कॉलेज की वेबसाइट है या कॉलेज की जो बिल्डिंग का जो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, तो ये कॉलेज है। ये तमिलनाडु के वेलोर डिस्ट्रिक्ट में ये कॉलेज पड़ती है और ये एक प्राइवेट कॉलेज है और फीस इसकी बहुत ही कम है। जो गवर्नमेंट कॉलेज होती है उनके बराबरी फीस है। तो ये इस कॉलेज की ये जो इसका जो बिल्डिंग है ये आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसकी जो हॉस्पिटल है कॉलेज का, तो ये बात होगी इसके वेबसाइट के बारे में। तो कॉलेज की वेबसाइट है admission.cmcvellore.ac.in। इस पे जाके आपको ये फॉर्म फिल करना है। उसके अंदर आपको अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स है उसके अंदर आपको जाके इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो फॉर्म अभी इसके चालू है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसकी बेसिक सी डिटेल की। इसकी फॉर्म की लास्ट डेट क्या है और कितनी सीटें हैं और क्या इसकी फ़ीस है। तो इन्फॉर्मेशन जो बुकलेट है वो इसकी साइट पे है, उस पर भी आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। फॉर्म 11 फरवरी को स्टार्ट हो गए थे और 28 मार्च इसकी भी लास्ट डेट है। और नीट के एक स्कोर के बेस पे इसमें एडमिशन होगा। तो 28 मार्च इसकी लास्ट डेट है। उसके अलावा तमिलनाडु के बच्चे हैं या जो क्रिश्चियन मिनोरिटी के बच्चे हैं वो इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, उनका इस पे कोटा है। उसके अलावा इसकी जो सीटें अपन सीटों की बात करें तो सीटें इसके अंदर टोटल जो बाहर के बच्चों के लिए वो 2 ही सीटें हैं। तो 2 सीटों में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो और इसकी फ़ीस, इस कॉलेज को आप कब चूज कर सकते हैं, अगर आपका जो रैंक है वो बिल्कुल लास्ट में है, एवरेज में है। अगर आपको कोई एवरेज कॉलेज या नीचे की कॉलेज या नई कॉलेज मिलती है उस कंडीशन में आप ये कॉलेज चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर इसकी कट ऑफ हाई रहती है क्योंकि फीस इसकी नॉर्मल है। 2 ही सीटें हैं। लास्ट ईयर भी इसकी 665 के आसपास इसकी कट ऑफ रही थी, तो कट ऑफ इसके हाई जाती है। ये कॉलेज आप जब चूज कर सकते हैं अगर आपकी रैंक, अगर आपको कोई एवरेज कॉलेज मिल रहा है या बिल्कुल कोई नया कॉलेज मिल रहा है तो उस कॉलेज से मतलब बेटर चूज है कि आप ये कॉलेज चूज करें, क्योंकि इसका मतलब कॉलेज है ये पुरानी कॉलेज है और अच्छा सीखने को आपको इसमें मिलेगा। तो ये इस कॉलेज की अपन बात करें तो 2 सिटीज़ के बाहर के बच्चों के लिए है, जो आउटसाइड तमिलनाडु के बाहर के बच्चे हैं। उसके अलावा 38 मिनोरिटी जो क्रिश्चियन मिनोरिटी जो बच्चे हैं वो इसमें ले सकते हैं। उसके अलावा 10 सीटें जो वेलोर जो स्टाफ है यहाँ का, जो इस हॉस्पिटल में या इस कॉलेज में काम करता है, 10 सीटें उनके लिए रिजर्व है। 20 सीटें स्टेट के जो क्रिश्चियन मिनोरिटी के बच्चे हैं उनके लिए रिजर्व रखी गई है। उसके अलावा 30 गवर्नमेंट कोटा है, उसके थ्रू इसमें भरी जाती है। जो स्टेट तमिलनाडु की जो काउंसलिंग होती है उसके थ्रू 30 को जो सीटें हैं वो इसके थ्रू भरी जाती है। तो ये टोटल इसकी सीटें हैं। बाहर के बच्चों के लिए सिर्फ 2 सीटें हैं। तो आपको अगर आप जैसे रैंक आपकी लास्ट जैसे 25,000 थी तो लास्ट 25,000 रैंक पे बहुत सारे बच्चों को नई कॉलेजें मिली, अच्छी कॉलेज नहीं मिली, तो उस कंडीशन में आप ये कॉलेज चूज कर सकते हैं। और कट ऑफ इसकी हाई रहती है। अब इस बार अपन देखेंगे क्या कट ऑफ रही, जो पेपर के बाद में अपन कट ऑफ का अंदाज़ा लगा पाएंगे। जो उसके अलावा इसकी जो फीस है कॉलेज की वो मैं आपको बता देता हूँ। ये डिटेल आप इंफॉर्मेशन बुकलेट दिया हुआ है इसकी साइट पे, उस पर भी आप देख सकते हैं। और ये सीटों की इनके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। कॉलेज की फ़ीस 3,000 रुपये है जो इसकी जो ट्यूशन फीस है। उसके अलावा कुछ चार्जेज है वो आपको वन टाइम देने पड़ेंगे। तो ज़्यादा 52-54 हज़ार मतलब 54,000 के करीब इसकी फ़ीस पड़ती है। तो ये जो फीस है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ट्यूशन फीस इसकी 3,000 है। उसके अलावा वन टाइम आपको कॉलेज फीस है, जो एडमिशन टाइम है उसको 18,000 आपको उस टाइम देने पड़ेंगे। उसके अलावा जो अदर एनुअल फीस है वो आप देख सकते हैं 48,345 जो फीस है। और वन टाइम पेमेंट जो आपको एक बार यूनिवर्सिटी को पेमेंट करना पड़ेगा वो 14,945। ऐसे मिला कि ये 84,330 रुपये है जो आपको फर्स्ट ईयर में देने पड़ेंगे। उसके अलावा आगे जो पेमेंट है वो ट्यूशन फीस है। उसके अलावा जो अदर एनुअल फीस है, जो ट्यूशन फीस 3,000 है, जो अदर एनुअल फीस है वो 48,345 है।
तो ऐसे करके ये आपको 54 या 55 हज़ार के करीब ये फ़ीस आपको पड़ेगी। और उसके कुछ चार्जेज अदर भी है, तो ये जोड़ के मैंने सारी बताई। तो नॉर्मल जो गवर्नमेंट की फ़ीस होती है वही इस कॉलेज की फ़ीस है। तो क्योंकि ये इसमें 2 ही सीटें हैं तो बच्चे कम फॉर्म को भरते हैं, तो इसलिए आपके लिए ऑप्शन है कि आप ये फॉर्म भी भर सकते हैं जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं और एमबीबीएस में इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये बेसिक सी डिटेल थी। फॉर्म की लास्ट डेट अभी मैंने बताई जो है। और भी जो आपसे रिलेटेड, जो एमबीबीएस से रिलेटेड जो फॉर्म आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा। तो अगर आपको कोई एवरेज कॉलेज मिलता है उस कंडीशन में आप ये कॉलेज चूज कर सकते हैं। और भी जानकारियाँ आगे आप आती रहेगी, तो इसलिए आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हमारा भी हौसला बढ़े और आपको इस तरह की हम जानकारियाँ आगे देते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।